हेलो एवरीवन। प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े संविधान की विशेषताओं से। आज हम बात करेंगे कि कौन से प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान लिखित रूप में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका सही उत्तर है डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अंशतः कठोर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को सुरक्षित रखने के लिए सख्त विधियां हैं। यह सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और भारतीय समृद्धि के लक्ष्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। लचीला किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें समय के साथ साथ समाज में हो रहे परिवर्तनों का समर्थन करने के लिए संशोधन की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए भारतीय संविधान ना तो कठोर ही है अधिक, ना ही अधिक लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला की संज्ञा दी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य और अनम्य है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि नम्य का मतलब क्या है, अनम्य का मतलब क्या है। तो अनम्य का मतलब होता है कठिन और नम्य का मतलब होता है सरल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि संशोधन की कठिन या सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को नम्य अथवा अनम्य कहा जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के, इसको ध्यान से सुनिएगा, कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त, संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि होती है, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, इनके लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। लेकिन कुछ विषयों में संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन आदि संसद साधारण बहुमत से ही कर सकती है। इसलिए भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, एक अर्ध संघ माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राज्यों का एक यूनियन, जो कि अनुच्छेद 1 है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, मतलब कि किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही उत्तर है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अब संसदात्मक प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रजातंत्र जिसमें नागरिक समाज सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है और सरकार को चुनने और निर्देशित करने का अधिकार नागरिक के पास ही होता है, उसे क्या कहते हैं? संसदात्मक प्रजातंत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान जो कि विभिन्न देशों के संविधान से विचार लिए गए हैं, कई देशों के विचारों से मिलकर हमारा संविधान बना है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या? संविधान सभा लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
ठीक उसी प्रकार कनाडा से भी लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, आयरलैंड से राष्ट्रपति के चयन हेतु चुनाव करने का सिद्धांत, ब्रिटिश संघ से भारतीय संसदीय प्रणाली। तो आपसे कई बार इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है अपने संविधान में, तो ब्रिटिश संघ से लिया गया है। ऐसे भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस देश से किन विचारों को अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है क्या? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं है, जो कि गलत कथन है। प्रश्न हमसे पूछ भी रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें जो कथन डी है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बारे में जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों को मूल कर्तव्यों के रूप में ना जोड़कर बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में जोड़ा था। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया, जिसके अनुच्छेद 51 का में पहली बार 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब इसमें कुछ बातें और हैं जो आपको जानना चाहिए। जो एग्जाम कई बार समितियों से संबंधित प्रश्न अगर बनाता है तो इससे संबंधित समिति थी कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दी थी। 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसमें पूछा था कौन सा कथन नहीं है सही, इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी के सभी कथन सही हैं। लेकिन कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश करते हुए आपने देखा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से विचार लिए गए हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जो कि इंग्लैंड कह सकते हैं, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वयस्क मताधिकार की बात कहाँ की गई है? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। इस रूप में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11वां, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका सही उत्तर है कठोर कम लचीला अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो इसका सही उत्तर है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अब संघात्मक का मतलब क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो संबंध है वो संघात्मक रूप में है। एकात्मक का मतलब क्या हुआ कि एक पंथी राष्ट्र के लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, इसलिए इसे संरचना के रूप में संघात्मक तथा भावना के रूप में एकात्मक होने की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या कनाडा के संविधान का?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार प्रश्न इससे बनते हैं और कई बार नहीं, अधिकतर बनते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है क्या। तो यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इनकी विशेषताएं क्या थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त किया, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की थी। संघीय लोक सेवा आयोग का निर्माण किया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का निर्माण किया तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, इसलिए भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघी है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो प्रजातंत्र का शाब्दिक अर्थ ही है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, मतलब अनुच्छेद की बात की गई है, तो भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो इसका सही उत्तर होगा 350 से अधिक आर्टिकल्स। तो आप इसको कमेंट में बताइए कि एग्जैक्ट कितने आर्टिकल्स भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो आपको इसका आंसर पता है कि संविधान जो है वो सभी से सर्वोच्च होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों का संविधान है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। किसे भारतीय संविधान के अभिभावक की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन आयोग को। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का अभिभावक, रक्षक होता है। जो भारतीय संविधान का अभिभावक की संज्ञा सर्वोच्च न्यायालय को दी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आपको पता होना चाहिए कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जो वर्तमान रूप से उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही उत्तर है भारत की जनता से। अगला प्रश्न है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में। तो इसका सही उत्तर है संविधान में। जो संविधान सर्वोच्च होता है, मतलब जिसका शासन उसको बोलते हैं प्रभुसत्ता। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान में। अगला प्रश्न है कि
भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। तो इसका सही उत्तर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? तो आपको पहले से ही पता है कि संविधान जो होता है वो सर्वोच्च है। संविधान के ऊपर किसी का शासन नहीं, संविधान के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसहंत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को निखारते रहें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। जय हिंद।